पूजा जी आपसे है कि आप लोग छात्र हित में सरकार से सवाल जवाब चाहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद है? सभी को नमस्कार विद्यार्थी। हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है। और अगर आज छात्रों पर AK-47 तानी जा रही है, वो छात्र जो शिक्षा के मूलभूत अधिकार के लिए, वो मासूम छात्र जो बोलते थे कुछ व्यवस्था नहीं की है बिहार पुलिस को, थोड़ा वाटर कैनन लगाइए गर्मी के, आप उनके लिए ऊपर AK-47 तान रहे, हॉस्टल से उठा उठाकर पुलिस लेके जा रही है। एक दूसरी बात, जो कुछ भी 20 जुलाई को हुआ, कुछ सवाल विपक्ष के हैं कि छात्रों पर वाटर कैनन क्यों नहीं इस्तेमाल किए गए, छात्रों पर कितने बार टीयर गैस इस्तेमाल किए गए, बैरिकेड्स में इलेक्ट्रिक करंट क्यों आ रहा था। संदीप लांबा एक महिला प्रोटेस्टर जो सिर्फ जा रही थी, उसको थप्पड़ कैसे मार रहा है। संदीप लांबा को बस प्रोटेस्ट साइट से हटा दिया गया, उसको टर्मिनेट नहीं किया गया। क्या कोई जुडिशियल और मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हुई है? छात्रों पर इस हिंसा हुई है? सरकार ने सिर्फ मौखिक रूप से कह दिया कि हम कोई छापो नहीं कहेंगे। चाहे वेस्ट बंगाल ले लीजिए, चाहे बिहार ले लीजिए, छात्रों पर डिटेंशन, छात्रों पर डिटेनिंग, छात्रों पर हिंसा तब पूरी तरह से जारी है। और जो बिहार में हो रहा है, जैसी खबरें आ रही, छात्र बाहर आके होम मिनिस्टर ये सवाल का जवाब क्यों नहीं देते कि बिहार में जैसे सूत्रों से बता रहे हैं कि इतने छात्रों की मौत हुई, कोई आके बताता क्यों नहीं हमें कि कितने छात्रों की मौत हुई, कितने लोगों को अरेस्ट किया। और क्या यही देश का लोकतंत्र है कि जब आप शिक्षा पर सवाल उठाएंगे, जब आप इस्तीफा करेंगे। और मैं आपको विद्यार्थी इनकी सबसे बड़ी मक्कारी बताती हूँ, आज जब धर्मेंद्र प्रधान जी सदन में घुसे तो जय जयकार लग रहे हैं। किस बात के जय जयकार? कारगिल का तीसरा युद्ध जीत कर आए हैं, उनको पाग पहनाया जा रहा है, उनको जय कर रहे हैं, उनका जयकार हो रही है। किस बात के लिए? वो इंसान जो बिल्कुल ही नाकाबिल, बिल्कुल ही निकम्मा, जब अपने एजुकेशन मिनिस्ट्री का भट्टा बिठा दिया था, उसका जय जयकार कर रहे हैं। आप बिहार में छात्रों मेरा एक सवाल है प्रियंका, कुछ वाजिब सवाल है पूजा जी, मेरा आपके तमाम सवालों का जवाब SN सिंह जी देंगे, लेकिन मेरा एक सवाल है सिर्फ कि क्या ये हंगामा जो संसद के अंदर और बाहर आज हमने फिर से देखा है, ये तब तक जायज लग रहा था, तब तक ठीक लग रहा था, ये जब तक सड़क पर छात्र थे, जब तक छात्रों की मांग सरकार नहीं सुन रही थी या सरकार ने नहीं मानी थी। लेकिन जब छात्रों की मांग मान ली गई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, उसके बाद भी अगर विपक्ष कहता है कि हम सिर्फ छात्रों के नाम पर राजनीति करेंगे, उसके लिए जो संशोधित बिल आ रहा है उस बिल पर बैठकर हमको बात नहीं करनी है, सवाल जो हम ही लोगों ने पूछा है सरकार से, उस सवाल का जवाब नहीं लेना है, तो मनोज राय धूपचंडी जी, मुझे यह बताइए कि जो काम संसद के अंदर होना है वो सड़क पर होगा? आप लोग सड़क पर चाहते हैं संसद चलाएं? विद्यानंद जी, आप ही ने ये कहा था कि चाहते हैं विपक्ष के लोग कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जवाब दें जो छात्रों के ऊपर अत्याचार हुआ है। क्या गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम जवाब देंगे? वो जवाब नहीं देंगे। ये पहली बार फंसे हैं। इनका कानून है लाठी, इनका कानून है फर्जी मुकदमा, इनका कानून है कि ये लोगों को झूठे मुकदमे में फंसा करके जेल भेज देना। ये नहीं चलने वाला है। इन्होंने चेतना को चुनौती दिया है और चेतना को चुनौती देने पर फिर ये बच नहीं पाएंगे। रात के अंधेरे में आकर के फ्रेंड्स, किस बात के फ्रेंड्स? क्या 20-25 दिन से वहां बच्चे थे, वो फ्रेंड्स नहीं थे? पायलट गन चलाने वाले को आपने बर्खास्त किया? आप जो IPS वहां खड़ा होकर गुंडाई कर रहा था उसको आपने बर्खास्त किया? आपने किया क्या है? आप सोचते हैं कि हम सवाल ना उठाएं, सब लोग मुर्दा बने बैठे रहें? AK-47 चल रही है बिहार में, इस पे कोई जांच, बस जांच हो रही है। किस चीज की जांच हो रही है भाई? मैं तो ये पूछ रहा हूं कि जांच की आखिर दायरा कहां तक है आपका और कब तक है? ये नहीं चलेगा। और ये सरकार, देखिए, इस सरकार ने अपने चंदा चोरी को छिपाने के लिए जो चढ़ावा चोरी था इस आंदोलन को, ये इसको पहले दिन सुन लेना चाहिए। कोई राजनीतिक दल के लोग वहां नहीं गए थे, केवल समाजवादी पार्टी, आप, भाजपा या कोई कांग्रेस, कोई वहां नहीं गया था, केवल छात्र थे। लेकिन आप नहीं सुने, आपको लगा कि क्या है, लड़के हैं चले जाएंगे। तो ये जैनजी हैं, लेकिन ये आपको झुका के गए हैं। मनोज जी, अभी छात्र गए, छात्र की बात सरकार ने सुनी, छात्रों ने अपनी मांग रख दी, सरकार ने उन मांगों को मान लिया। अब छात्रों के हित में जो काम होना है उसके बीच में आप लोग क्यों आ रहे हैं? अगर पेपर लीक कानून को और सख्त करने के लिए विधेयक पेश किया जा रहा है तो आप लोगों को वहां खड़ा होकर उसका सपोर्ट कर देना चाहिए। नहीं, सवाल संसद की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। नहीं, आप फर्जी मुकदमे करेंगे, छात्रों को प्रताड़ित करेंगे, ये तो नहीं चलेगा। ये कैसे चल जाएगा? तो सरकार ने बोला है कि मुकदमा वापस लेंगे। तो बोला तो कर क्यों नहीं रही? अध्यादेश जारी कर दे सरकार, तो एक अध्यादेश जारी कर देगी। पहले उसी को लाना चाहिए कि जितने मुकदमे हुए उसको हम खत्म करेंगे। उसको क्यों नहीं लाया इन्होंने?
इसलिए कि इनकी नीयत साफ नहीं है। ये तो मनोज जी फिर ये बात हो गई ना, ये तो बच्चों वाली जिद हो गई कि हमको अभी चाहिए टॉफी तो अभी टॉफी लाके दो, जो हमको रात में 12 बजे टॉफी चाहिए तो हमको रात में 12 बजे टॉफी लाके दो। अगर सरकार ने जो छात्रों के प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे सीजेपी की तरफ से, उन लोगों को सरकार की तरफ से आश्वासन मिल गया, उन लोगों ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया। मंगलवार तक, मेरे ख्याल से शायद मंगलवार तक का वक्त दिया गया है। खुद उन्होंने सीजेपी के जो प्रतिनिधि पहुंचे हुए थे उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, इन बिटवीन ये तमाम जो केसेस है छात्रों के ऊपर से वो हट जाने चाहिए। तो इस बीच में आप लोगों को एक कानून का संशोधन हो रहा है, उसमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए क्या? नहीं, मैं ये कह रहा हूं जो आपने वादा किया उसको पूरा करिए ना भाई, क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं? पूरा करने में कौन सी समस्या है? उसको पूरा करिए, फिर अध्यादेश ले आइए, चाहिए ना हम आपके साथ लिखित रहेंगे। एश्योरेंस चाहिए। होम मिनिस्टर आज लिखकर क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रधानमंत्री हमें लिखकर क्यों नहीं दे रहे हैं? और आप कह रहे हैं कि ये एश्योरेंस नहीं था। राहुल गांधी जी ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लिया, 10 जनपद से लिया, 24 अकबर रोड से लिया, प्रधानमंत्री के आवास के बाहर से लिया। पूजा जी मैं वापस आ रहा हूं। एक बार वंदना जी क्या चाह रही हैं, उनकी पार्टी क्या चाह रही है? वंदना जी, क्या आप लोग भी संसद के बाहर ही फैसला चाहते हैं, संसद के अंदर आप लोग कुछ नहीं चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि संसद किसी पर्टिकुलर पार्टी के पैसों से नहीं बना है, ठीक है ना? वो संसद चलता है, लोगों के टैक्स से संसद चलता है। लेकिन जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते आए संसद में खड़े होकर, तो कोई कैसे बर्दाश्त करेगा? 2024 में भी बोला था ना प्रधानमंत्री जी ने कि हम पेपर लीक पे बहुत कड़ा कानून लेकर आ रहे हैं। आए थे ना कड़ा कानून लेकर, अरेस्ट भी किया गया था। लेकिन क्या हुआ उस कड़े कानून? क्या उसके बाद पेपर लीक नहीं हुआ ना पेपर लीक? और उसके बाद आप देखो, पेपर लीक होने के बाद 2024 में उसको बड़े तामझाम से मास्टरमाइंड को अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद क्या हुआ? 3 महीने के बाद बेल हो गई। और अब सीबीआई कहती है जी चार्जशीट में तो क्लीन शीट है। तो कैसे विश्वास करेंगे हम ऐसे देश के प्रधानमंत्री पे? कैसे विश्वास करेंगे ऐसे पार्टी पे जो चंदा चोर है, जो ईडी पार्टी है, उस पर कैसे विश्वास करेंगे? लेकिन आप लोगों पर लोग कैसे विश्वास करें कि आप लोग पहले कह रही थी कि हम लोग तो छात्रों के लिए खड़े हैं, उनके हित के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, फिर उसके बाद जब छात्रों की बात बन गई तो आप लोग कह रहे हैं कि नहीं अभी भी बात नहीं बनी है, ऐसे नहीं। वंदना जी, मेरा सवाल एकदम सीधा है। बोलने दीजिए ना, मुझे बोलने दीजिए, मैं बताती हूँ। छात्रों के लिए खड़े हैं, क्या बोला, क्या बोलकर उन्होंने अपनी वहां से बात करी, छात्रों को हटाया। आज वंदना जी आप लोग छात्रों के लिए खड़ी नजर नहीं आ रही हैं। आज लग रहा है कि आप लोग सत्ता तक चढ़ाई करने के लिए, सिर्फ सत्ता तक चढ़ाई करने के लिए आप लोग छात्रों के कंधे का इस्तेमाल कर रही हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि छात्रों की बात मान गई, छात्रों का आंदोलन वापस हो गया है, आप लोग सड़क पर फैसला करना चाहती हैं। आप कौन सी बात मान गई, आप बताओ। 5 पॉइंट्स उन्होंने रखे थे, 5 के 5 पॉइंट्स मान लिए गए। नहीं क्यों कानूनी कार्रवाई हट गई? अभी भी उन पे कानूनी, अरे हट गई तो आश्वासन मिल गया ना। अरे आपको तो विद्यार्थी वंदना जी, मैं चाहिए, मीडिया के साथ भी धोखा कर दिया प्रधानमंत्री ने। मीडिया वंदना जी तक गुण गाती रही प्रधानमंत्री की, अब तो इंस्टाग्राम पे चले गए हो। वंदना अब तो मान जाइए कि प्रधानमंत्री झूठी बोलते हैं। वंदना जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। राजनीतिक पार्टियों के नेता क्या करते नहीं करते हैं वो मैं यहां बैठ कर तय नहीं करता हूं, आप लोग आपस में तय कर लीजिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर छात्रों का आंदोलन, छात्रों के साथ आप लोग खड़े होना चाहते हैं तो आज संसद में क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं आप लोग? अगर एक संशोधन बिल पेश हुआ है, वो कानून का संशोधन करके और सख्त कानून होगा, यही तो छात्र चाह रहे हैं ना कि लीक प्रूफ परीक्षाएं हो। जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था छात्रों को कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, क्यों नहीं उसको विड्रॉ करते हैं? क्यों जिन बच्चों को मार पे पड़ी, जो बच्चे अपने लिए बैठे, इस देश के पेपर लीक के अगेंस्ट बैठे, उनको भी झूठ बोला प्रधानमंत्री जी ने। कोई भी आज तक, अभी तक कानूनी उनका वो कार्रवाई अभी तक विड्रॉ नहीं किया है उन्होंने। जो लोग वो बैठे उनको अनाकिस बुला रहे हैं, आप एंटी सोशल बुला रहे हैं। क्या अपने लिए मांग करना आज गलत है इस देश में? आप मांग करेंगे तो आप एंटी सोशल हो जाएंगे। एसएन सिंह जी के पास आखिर में जाऊंगा मैं। एसएन सिंह जी तैयार रखिए, क्यों मोदी, क्यों अपना ब्रह्मास्त्र तैयार रखिए।